नमस्कार, मैं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी डिश लेके आऊं जो नागपुर की स्पेशलिटी है। सुबह सुबह नागपुर में कहीं पर भी निकल जाओ, हर जगह आपको पोहे वाले मिलेंगे। और ये पोहा जो है ये रेगुलर पोहा नहीं है, यहाँ के पोहे पे डलता है एक स्पेशल तर्री। और ये पोहे खाने का तरीका बहुत यूनिक है। तो चलिए आज बनाते हैं नागपुर की फेवरेट तर्री पोहा। तो ऑब्वियसली इस डिश के दो पार्ट हैं, तर्री और पोहा। अब तर्री के लिए आपके पास जो काला चना है वो रात भर सोख होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा फूल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तर्री बना लेते हैं। और तर्री बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन चढ़ाएंगे और उस पैन में डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है। साथ में डालेंगे थोड़ा सा सिनेमन, बे लीफ, साथ में मस्टर्ड सीड और 1 छोटा चम्मच जीरा। अब जैसे ये मसाले तड़कने लगेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये करी पत्ता। अब डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक, वो भी 1 बड़ा चम्मच। साथ में 1 छोटा चम्मच चॉप ग्रीन चिली, और इन दोनों को भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। 2 से 3 मिनट गार्लिक और ग्रीन चिली को पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू होगा, फिर इसमें डालेंगे अनियन की पेस्ट, यानी कि 2 प्याज लेने हैं, उनको मिक्सी में पेस्ट कर लेना है। अनियन पेस्ट को हमें भूनने में लगेंगे 5 से 7 मिनट, क्योंकि इसके अंदर होता है काफ़ी पानी, और जो स्वाद, जो पटाखे वाला स्वाद होता है, उसे भी अच्छे से पकाना है। फुल फ्लेम पे ये 4 से 5 मिनट पक चुका है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की ये पेस्ट। इसे भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। एक बार जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 से 4 मिनट के लिए भुन जाए, फिर उसमें डालेंगे ये सोक किया हुआ ब्राउन चना। ब्राउन चना को भी 2 से 3 मिनट इस मसाले के साथ पकाएंगे। चने को भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इस मसाले में पका लेंगे, फिर सूखे मसाले डालेंगे। अब सूखे मसाले में डाल रहा हूं मैं सबसे पहले धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी। वैसे कसूरी मेथी के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टिप है। लोग सोचते हैं कि भैया सर्दियां जा रही हैं, मेथी चली जाएगी, मेथी को धूप में सुखा लो, हमारा कसूरी मेथी वाला काम हो जाएगा। ना, कसूरी मेथी इज़ नॉट मेथी। कसूरी मेथी एक्चुअली वो मेथी है जो पाकिस्तान में पार्टीशन से पहले एक ज़िले का नाम था कसौर, वहाँ से जो मेथी आती थी उसके पत्ते छोटे होते थे, इतने कड़वे नहीं होते थे, और इसीलिए उस मेथी को सुखाकर ग्रेवीज़ में या पराठे में या रोटी में या पूड़ी में डाला जाता था, ताकि जो है वो मेथी का स्वाद भी आ जाए, कड़वाहट ना आए। अब ये वाली मेथी जो आती है बड़े पत्ते वाली होती है, कड़वी होती है। अब कड़वी मेथी को आप सुखाओगे तो मीठी तो नहीं हो जाएगी ना, मतलब धूप क्या ही करेगी उसको, कड़वाहट उसमें रहेगी, तो मज़ा ना आएगा भैया, आपकी ग्रेवी कड़वी हो जाएगी। इसलिए डब्बा ले लो, नहीं तो जाओ कसौर और ले आओ वहाँ से कसूरी मेथी। अब समय है सबसे स्पेशल बात का। जी हाँ, सावजी गरम मसाला डाल रहे हैं इसमें। सावजी गरम मसाला सुन के भागिएगा मत, क्योंकि ये गरम मसाला आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। ये मसाला बहुत ही पिक्यूलियर है इस तर्री के लिए, और अगर हो सके तो यही वाला मसाला डालिएगा। अगर ना मिले तो कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं। अब ये जो ग्रेवी है, जो तर्री है, इसे उबलने देंगे जब तक कि पूरा तेल ना ऊपर ना आ जाए, मतलब तर्री जो है वो तैयार ना हो जाए। अब फाइनली इसमें जब ये तर्री बन जाएगी ना, तो इसमें आधे कटे हुए टमाटर छोड़ देंगे
और 5-7 मिनट पकाओ और फिर देखो ये तर्री पोहा की जो तर्री है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अभी तर्री बिल्कुल तैयार है, अब बनाएंगे पोहा। पोहा बनाना भी ऑब्वियसली बड़ा सिंपल है। हमने पहले पोहा की 2-3 रेसिपीज आपको दिखाई हुई हैं, लेकिन क्योंकि तर्री अलग से बना के हम बोल नहीं सकते कि वो पोहे की रेसिपी देख लेना, इसलिए हम आपको पूरी रेसिपी दिखाएंगे। डोंट वरी। पोहा बनाते हैं तो सबसे पहले एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें डालेंगे थोड़े से मस्टर्ड सीड्स। जैसे ही मस्टर्ड सीड्स तड़कने लगेंगे उसमें हम डाल देंगे कच्ची मूंगफली, क्योंकि मूंगफली को हमें फ्राई करना है। अब अलग से फ्राई करो फिर डालो, एक ही बार काम करते हैं ना, तो मस्टर्ड सीड के साथ मूंगफली फ्राई हो जाएगी। अब जैसे ही मूंगफली थोड़ी क्रिस्पी हो जाए इसमें डालेंगे डाइस्ड किए हुए बॉइल्ड आलू। ये बड़ा अच्छा टेक्सचर देते हैं और साथ साथ हल्की सी क्रस्ट भी आ जाएगी इसमें। इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ ग्रीन चिली और साथ में चॉप किया हुआ प्याज, साथ में थोड़ा सा करी पत्ता। अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। कि नमक डाला, हल्दी डाली और उसको हल्का सा भुना। पोहे को हमेशा अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पाउंडेड राइस है, काफ़ी एटमॉस्फेरिक डर्ट होती है। अब ये धुले हुए पोहे को इस मसाले में हम डाल देंगे। अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है। अब जो पोहे के अंदर मॉइस्चर है वो काफ़ी है इसको अच्छे से पकाने के लिए। हल्का सा पानी का छींटा अगर आपको देने का मन है दे सकते हैं और इसे अब ढक के पका लेंगे। मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये पोहा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब आ गया ये टाइम सबसे मेन, पोहे वाले बनने का, यानी कि जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं ना पोहे वाले। अब पहले सबसे डालिए पोहा। और साथ में थोड़ी सी सेव, धनिया, उसके ऊपर डालिए तर्री, फिर टमाटर भी होना चाहिए। साथ में डालिए थोड़ा सा एक नमकीन, प्याज, थोड़ा नींबू निचोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब भाई और बहनों, ये तर्री पोहा अगर आपने ट्राई नहीं किया तो पता क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप एक अच्छी चीज़ बस मिस कर दोगे। बनाओ, खाओ, मजे उड़ाओ। सब्सक्राइब भूलना मत, पार्ट बनना ना। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।